बहुत पुरानी बात है। दीपक नाम का एक लड़का था। वो बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कुल मिलाकर 5-6 लोग थे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन दीपक ने सोचा कि चलो मैं ही कुछ काम ढूंढता हूँ, शायद बाहर मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो मेरा परिवार 2 वक्त का खाना तो खा लेगा। उसके बाद वह काम की तलाश के लिए शहर चला गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला। मन उदास होकर घर जा ही रहा था, एक आदमी उसके सामने आया और बोला कि तुम बहुत उदास दिख रहे हो। दीपक ने बोला, मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा, इसलिए उदास होकर घर जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि मेरा एक कपड़े का दुकान है, वहां पर मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। बोलो मेरे पास काम करोगे? तो दीपक ने झट से बोला, हाँ मालिक, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस आदमी ने बोला, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। इतना बोलकर वो चला गया। दीपक बहुत खुश हो गया और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अपने परिवार वालों से बताया कि मुझे काम मिल गया, तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए। उसने दूसरे दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। उसके घर से दुकान लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वह घर से सुबह निकलता तो वापस घर आते आते उसे रात हो जाती थी। रोज उसका ऐसा ही चलता था। एक दिन जब वह दुकान से घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी और कपड़े भी बहुत सुंदर पहनी थी। जब दीपक उसके सामने आया तो उसे वह बार बार घूरने लगी। दीपक ने एक बार उस लड़की को देखा और अनदेखा करके अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन जब दीपक काम खत्म करके घर वापस जा रहा तो फिर वही लड़की उसे उसी जगह दिखाई दी और वह फिर उसे घूरने लगी। फिर भी दीपक ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। वो उसके पास 1 मिनट भी नहीं रुका, क्योंकि दीपक को उस लड़की से बहुत डर लगता था और वह डर के मारे थर थर कांपता था। वह लड़की कई दिनों तक उसे उसी जगह दिखाई देती थी। एक दिन वह लड़की दिखाई नहीं दी। दीपक ने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं नहीं दिखी। वह सोच में पड़ गया और मन ही मन बोला कि ऐसा क्या हुआ कि वह लड़की आज नहीं आई। फिर वह अपने घर की ओर निकल गया। 1 महीने बाद उसके घर पर एक चिट्ठी आई। दीपक ने चिट्ठी को खोला और देखा तो उसमें एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था रूपा। उसमें से एक फोटो निकली थी जो कि उस रास्ते वाली लड़की से हूबहू मिलती थी। दीपक डर गया कि उसको मेरे घर का पता कैसे मिला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब तुम दुकान से निकलोगे तो जहां पर मैं खड़ी रहती हूँ वहां पर मेरा इंतजार करना। दीपक उसके दूसरे दिन अपना काम खत्म करके दुकान से निकलकर उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वह लड़की खड़ी रहती थी। वहां पर पहुंच के देखा तो वो लड़की वहां पर थी ही नहीं। वह बहुत देर तक उसका इंतजार किया। जब वो लड़की नहीं दिखी तो वह अपने घर की तरफ चल दिया। दीपक अपने घर जा ही रहा था कि उसे याद आया कि जो उसकी चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही, और अपने पॉकेट से वो चिट्ठी निकाली और उस पते के अनुसार उस लड़की के घर चला गया। दीपक ने दरवाजा खटखटाया तो एक एक आदमी आया और बोला कि क्या काम है। तो दीपक ने कहा, मुझे रूपा से मिलना है। उस आदमी ने बोला कि बोलो क्या काम है, मैं उसका पापा हूँ और बेटा उसे गुजरे हुए 2 महीने हो गए हैं। दीपक जब इतना सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो सोच में पड़ गया कि वो लड़की तो मुझे रास्ते में मिली थी और उसकी चिट्ठी भी आई थी। तभी रूपा के पापा ने उसे दिखाया कि देखो बेटा, उसकी तस्वीर पर माला पड़ा हुआ है। इतना देखते ही दीपक बहुत डर गया और भागकर अपने घर पहुंच गया। फिर उसने उस चिट्ठी को जला दिया। उसके बाद दीपक बीमार रहने लगा। घर वालों ने बहुत इलाज कराया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसका काम भी छूट गया। दीपक को अक्सर मरी हुई रूपा का चेहरा सोते हुए नजर आता था। ये सब बातें जब दीपक ने अपने घर वालों को बताई तब घर वालों ने तांत्रिक बाबा को बुला के दीपक का इलाज करवाया। उसके बाद दीपक ठीक हो गया। तो दोस्तों,
आप हमें बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।